जब तक दूरभाष विमोशिका का निर्देशन यहाँ पर विमोचन है, एक बार पुनः एक छोटी बात कहना चाहूंगा। मैं उस बात को रोकते हुए आपका ध्यान मंच की ओर चाहूंगा, क्योंकि दूरभाष निर्देशिका बनी है, उसका विमोचन अब आपके सामने किया जा रहा है। दूरभाष विमोचिका का विमोचन आपके सामने भी किया जा चुका है। मैं जब माताओं बहनों की बात चल रही है तो क्यों ना हम बेटियों की बात करें। समय अपनी गति से चल रहा है, समय परिवर्तनशील है, तो संभव है कि सब में आता है, संभव है कि परिवर्तन सब में आता है। एक आधुनिक बेटी जिसकी शादी हो रही है, वो पंडित को क्या जवाब देती है, मैं आपका ध्यान चाहूंगा। फेरों के तत्पश्चात पंडित ने जब आधुनिका वधू से कहा, फेरों के तत्पश्चात जब पंडित ने आधुनिका पत्नी से कहा कि अब पति सेवा का व्रत लो, जैसा कि सदियों से चलता आ रहा है, फेरों के पश्चात कुछ नियम दिलाए जाते हैं, उनमें एक ये भी है कि पति सेवा का व्रत लो। आधुनिका पत्नी ने झट से कहा, क्यों, ये क्या सारी उम्र बीमार रहेंगे? कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बहुत सारे कारण रहेंगे होंगे कि हम अपनी मातृभूमि को छोड़कर यहां परदेश में आकर बसे, लेकिन हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति जो हमारे खून में है, उसको भी हम साथ लेकर आए। समय अभाव के कारण, अपनी व्यस्तता के कारण ऐसा संभव हो कि हम थोड़ी उन परंपराओं से दूर हुए, लेकिन समय समय पर समाज में, क्षेत्र में ऐसे महानुभाव भी पैदा हुए हैं, ऐसे लोग भी आगे आए हैं जो हमें बार बार उस संस्कृति की याद दिलाते हैं, उस संस्कृति को हमारे पास लाना चाहते हैं और उस संस्कृति से हमें जोड़ना चाहते हैं। ऐसी ही हमारी एक संस्कृति है मारवाड़ी। जैसा कि आप देख सकते हैं, करंट आ चुका है। आप अपनी बातें बंद करें और मंच की ओर ध्यान दें। मैं एक बार पुनः बहनों से अनुरोध करता हूं कि आप अपनी बातों को विराम दें और जिस उद्देश्य को लेकर आज हम यहां इकट्ठे हुए हैं उसके ऊपर पूर्ण ध्यान दें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसे पहले आपको सूचना दी जा रही थी कि कैसे हम अपनी संस्कृति, हम अपने विचार, हम अपने सद्व्यवहार को जिंदा रखते हैं, ऐसी ही एक मारवाड़ी परंपरा है मारवाड़ी गीतों की। जितने भी महानुभाव खड़े हैं, मैं अनुरोध करता हूं कि बैठ जाएं और पीछे माताओं से अनुरोध है कि कृपया मंच की तरफ ध्यान दें। बातें करने के लिए पोस्ट लंच सेशन आपके लिए रिजर्व्ड है। मारवाड़ी गीतों से सज्जित एक पुस्तक जो या जिसको पढ़ने से हमें हमारी मारवाड़ी परंपरा की
याद आएगी, हमारे खून में चलने वाले मारवाड़ी संस्कारों को हमें याद दिलाएंगे। ऐसी पुस्तक का विमोचन अब आपके सामने यहां होने जा रहा है। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि उस पुस्तक का संकलन करने में अथक प्रयास किया है श्रीमती नारंगी देवी भलगट, श्रीमती मंजुला देवी। इस पुस्तक का संकलन करने में अथक प्रयास किया है श्रीमती नारंगी देवी भलगट, श्रीमती मंजुला देवी गांधी, श्रीमती भाग्यश्री बोहरा एवं श्रीमती उमराव देवी गांधी। मैं आप चारों से अनुरोध करता हूं कि मंच की ओर आए और इस पुस्तक का विमोचन करें। एक बार पुनः आप चारों से अनुरोध करता हूं कि आप मंच की ओर आए और इस पुस्तक का विमोचन करें। श्रीमती नारंगी देवी भलगट, श्रीमती मंजुला देवी गांधी, श्रीमती भाग्यश्री बोहरा एवं श्रीमती उमराव देवी गांधी। आपसे अनुरोध है कि यथाशीघ्र मंच की ओर पधारें। और बहनों से अनुरोध है कि आप अपना ध्यान इस ओर लगाएं। पुरुष प्रधान समाज में बीच में ऐसी भी बहनें हैं जो कार्य कर सकती हैं कि हम भी कार्य कर सकते हैं। आप मेरे शब्दों को, क्योंकि शायद माइक की कुछ प्रॉब्लम है, मेरी भावनाओं को और मेरे शब्दों को समझें कि आज के इस पुरुष प्रधान समाज में भी कुछ बहनें ऐसी हैं जो कार्य करके दिखा सकती हैं कि वो भी पुरुषों के बराबर कार्य कर सकती हैं। शीघ्र मंच की ओर आए। हमें इन्होंने जो एक ईमानदार कोशिश की है उसका स्वागत करना चाहिए। मंच पर बोलने वालों से गलती होती है, कार्य करने वालों से गलती होती है। जो कुछ भी नहीं करते, सिर्फ देखते हैं, वो गलती नहीं कर सकते। अरे गिर पड़ते हैं सहसवार भी मैदान जंग में, गिर पड़ते हैं सहसवार भी मैदान जंग में, वो तिफल क्या करेंगे। यहां पर कुछ कमी है लाइट की, लेकिन आपका ध्यान पुनः इस ओर होना चाहिए कि इस पुस्तक को बनाने में, इस पुस्तक का संकलन करने में इन चारों ने कितनी मेहनत की होगी। हमें हर्ष और तालियों के साथ में इनका स्वागत करना चाहिए, ताकि भविष्य में भी आप सभी मेहनत करके इस प्रकार के समाज उपयोगी कार्य करें और निरंतर आगे बढ़ते रहें और समाज को दिखा दे कि हमारी बहनें भी पुरुषों से कम नहीं हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जिस प्रकार की एक और परंपरा है हमारी मेहमानों के स्वागत की, इसी परंपरा को हम यहां पर निभाने जा रहे हैं। सर्वप्रथम स्वागत की इसी कड़ी में आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान प्यारेलाल जी साहब पितलिया का स्वागत करने के लिए मैं मंच की ओर आमंत्रित करता हूं श्रीमान मनोहर लाल जी साहब गांधी एवं श्रीमान खेमचंद जी बोहरा को कि वो आगे आए और आज के हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। हमारे मुख्य अतिथि के बारे में, जो कि सेवा कार्यों में हमेशा तत्पर रहते हैं, दान के कार्यों में हमेशा तत्पर रहते हैं, समाज के कार्यों में हमेशा तत्पर रहते हैं। एक शायर ने जो बात लिखी वो इनके लिए बोलना चाहूंगा कि यदि अंबर नहीं होगा तो चांद सितारे क्या करेंगे, यदि अंबर नहीं होगा तो चांद सितारे क्या करेंगे, यदि समंदर नहीं होगा तो किनारे क्या करेंगे। मन के मंदिर में श्रद्धा की ज्योत नहीं जली, मन के मंदिर में अगर श्रद्धा की ज्योत नहीं जली तो मंदिर, मस्जिद, स्थानक या गुरुद्वारे क्या करेंगे। अपने मन के मंदिर में श्रद्धा की ज्योत लिए हमारे बीच में पधारे श्रीमान प्यारेलाल जी साहब पितलिया का स्वागत कर रहे हैं। श्रीमान प्रकाश चंद जी साहब बलगट साफा के द्वारा एवं श्रीमान मनोहर लाल जी साहब गांधी एवं श्री खेमचंद जी साहब बोहरा से करता हूं कि वो आगे पधारे और श्रीमान प्यारेलाल जी साहब पितलिया का स्वागत करें।
बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने नाम से कम और अपने पेट नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं। शायद यही बात हमारे मनोहर लाल जी साहब गांधी के साथ में है कि अगर मनोहर लाल जी गांधी बोले तो शायद 100% लोग नहीं समझ पाए, लेकिन अगर मुन्ना भाई गांधी बोलें तो सभी समझ जाएंगे। तो इनका स्वागत कर रहे हैं श्रीमान प्रकाश चंद जी साहब बलगढ़, श्रीमान मुन्ना भाई गांधी एवं श्रीमान खेमचंद जी बोहरा। उनके साथ में है विजयराज जी साहब गांधी। मैं भंवरलाल जी साहब सिंघवी का स्वागत करने के लिए मंच की ओर आमंत्रित करता हूं श्रीमान चंपालाल जी साहब गांधी एवं श्रीमान चंपालाल जी साहब तपरावत को कि वो मंच की ओर पधारें और उनका स्वागत करें। इनके तत्पश्चात तैयार रहें श्रीमान महावीर चंद जी साहब, श्रीमान अमृतलाल जी साहब पटवा एवं श्रीमान महावीर चंद जी साहब आदमबाग वाले। उनसे अनुरोध करता हूं कि वो आगे पधारें और स्वागत करेंगे श्रीमान चंदनमल जी साहब मुनोत का। मैं एक बार पुनः अनुरोध करता हूं श्रीमान महावीर जी कटारिया एवं श्रीमान अमृतलाल जी साहब पटवा का कि वो आगे पधारें और स्वागत करें श्रीमान चंदनमल जी साहब मुनोत का। इनके तत्पश्चात तैयार रहें श्रीमान संपतराज जी साहब गांधी एवं श्रीमान इंद्रचंद जी साहब गांधी आगे पधारें और स्वागत करें अशोक कुमार जी साहब कटारिया का। मैं श्रीमान अशोक जी कटारिया का स्वागत करने के लिए श्रीमान संपतराज जी साहब गांधी, श्रीमान पारसमल जी साहब बलगढ़ से अनुरोध करता हूं कि मंच की ओर पधारें। और शाल के द्वारा स्वागत करने के लिए मंच की ओर आमंत्रित करता हूं श्रीमान मोहनलाल जी साहब गोंदेचा कांजीवरम पाले, यथाशीघ्र मंच की ओर पधारें। मैं आज के हमारे बहुत सारे विशेष सहयोगी यहां पर पधारे जो मंच पर विराजित हैं। आगे की पंक्ति में विराजे हुए, आगे उसके पीछे और उसके पीछे जितने भी महानुभाव विराजे हुए हैं उनसे मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि वो एक एक कर मंच पर पधारें और आज के हमारे जो विशेष मंच पर विराजित है उनका स्वागत करें। आप आज के समारोह के जो आयोजक हैं उनको सहयोग करें और एक एक कर जो लाइन से विराजे उनसे अनुरोध है कि यथाशीघ्र मंच की ओर पधारें और हमारे आज के जो विशेष सहयोगी हैं उन सभी का स्वागत करें। जब तक इनका स्वागत चलता है मैं हमारी माताओं बहनों के लिए और कुछ कहना चाहूंगा। पुराने जो लेखक होते थे, पुराने जो विद्वान होते थे, पुराने जो शायर होते थे, वो बहुत कुछ लिखते थे हमारी माताओं बहनों के लिए। कुछ पॉजिटिव होता था तो कुछ नेगेटिव भी होता था। ऐसी ही बात बहनों के लिए, जो पहले की बहनें होती थी उनके लिए एक शायर ने क्या खूब लिखा,
व्याख्या की है औरत की कि हिरणी से नयन पंखुड़ियों से अधर, हिरणी से नयन पंखुड़ियों से अधर, चंदा सा मुख और लता सी कमर। हिरणी से नयन पंखुड़ियों से अधर, चंदा सा मुख और लता सी कमर। तेरे लिए ही तो है विश्व की सारी उपमाएं, और तेरे लिए ही तो हुआ था महाभारत का समर, तेरे लिए ही तो हुआ था महाभारत का समर। ये बात पहले की है। मैं इस बात के साथ में आज की बात भी जोड़ता हूं कि क्या होती है बहन, क्या होती है बेटी, क्या होती है माँ, क्या होती है दादी। सच पूछा जाए तो औरत कॉम्प्रोमाइज का दूसरा नाम है। जब वो बच्ची होती है तो चॉकलेट का कॉम्प्रोमाइज करती है अपने भाई के साथ में। ये औरत की सत्यता है। मैं आपका ध्यान चाहूंगा कि औरत जब छोटी होती है, बच्ची होती है तो कॉम्प्रोमाइज करती है चॉकलेट का अपने भाई के साथ में। जब बड़ी बड़ी होती है तो कार्य का कॉम्प्रोमाइज करती है अपनी बहन में। जब शादी हो जाती है तो हर चीज का कॉम्प्रोमाइज करती है अपने पति के साथ में। उम्र ज्यों ज्यों ढलती है तो कॉम्प्रोमाइज करती है अपने परिवार के साथ में। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कॉम्प्रोमाइज करती है अपने बच्चों के लिए। और जब उम्र के अंतिम पड़ाव में होती हैं तो कॉम्प्रोमाइज करती है पूरे परिवार के लिए, पूरे समाज के लिए और पूरी जाति के लिए। ऐसी कॉम्प्रोमाइज की दूसरी प्रतिमूर्ति बहनों को मेरा प्रणाम, बहनों को मेरा प्रणाम।